हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज भी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हैव का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है, क्या हैव का आईएनजी फॉर्म बनता है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था कि आईएनजी फॉर्म तो हर एक वर्ब का बनता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म स्टेटिव वर्ब्स का नहीं बनता। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है जो कि आपके मेंटल और फिजिकल स्टेट को बताएं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि स्टेट कभी इनकम्प्लीट नहीं होते। और जो कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस मतलब बी प्लस आईएनजी, बी का मतलब इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग, इनमें से किसी के बाद अगर आपने आईएनजी फॉर्म यूज किया हुआ है तो जो स्टेट को रेफर करने वाले वर्ब्स होते हैं उनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। अब इसमें से एक वर्ब को मैंने चूज किया है हैव। क्या हैव का कॉन्टिन्यूअस बनता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 4 से 5 मिनट की होने वाली ये वीडियो है, पूरा अंत तक देखिएगा, आपका डाउट दूर हो जाएगा। समझिए, हैव को अगर आपने स्टेट बताने के लिए यूज किया, स्टेट बोले तो स्टेटिव वर्ब, हैव अगर स्टेट को रेफर कर रहा है तो उस वक्त इसका मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया किसी चीज पर अधिकार होना। तो या तो आपके अधिकार में कोई चीज है या तो आपके अधिकार में वो चीज नहीं है। तो अधिकार होना या ना होना इज ए स्टेट। तो जब हैव का मतलब अधिकार रखना या कोई चीज आपके पास में है या तो नहीं है, इस वाले केस में अगर आप इसे यूज करते हैं तब ये स्टेटिव वर्ब होता है और उस केस में इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हैव को आपने टाइम टेकिंग एक्शन को रेफर करने के लिए यूज किया है तो टाइम टेकिंग एक्शन मतलब जिसमें समय लगे, यानी काम कभी शुरू हुआ है, काम कभी न कभी कंप्लीट होगा। तो काम एक बार अगर शुरू हो गया है तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच में अगर वो इनकम्प्लीट वाले स्टेट में है तो सही है। तो टाइम टेकिंग एक्शन का मतलब कि इनकम्प्लीट वाला स्टेट हो सकता है। तो जब हैव को आप ऐसे किसी एक्शन को रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन, तो वो इनकम्प्लीट वाले पार्ट को रेफर कर सकता है, तब वो कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मैंने बोला कि हैव कॉन्वर्जेशन, बातचीत करना है, टाइम टेकिंग एक्शन, तो यहाँ पे हैव को कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर मैंने बोल दिया कि मैं खाना खा रहा हूं तो हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर, तो हैव यहाँ पे टाइम टेकिंग एक्शन है, खाना खाएंगे ना, दैट इज नॉट स्टेट, दैट इज एन एक्शन, तो वहां यूज कर सकते हैं आप। बातचीत कर रहे हैं वहां यूज कर सकते हैं आप। मौज मस्ती कर रहे हैं, टाइम टेकिंग एक्शन है तो वहां यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, हमें यहाँ पहचानना है कि कहां पर हैव का यूज गलत है। तो समझते हैं। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर। पहला एग्जाम्पल दिया है कि आई एम हैविंग फन हियर। पता ये करना है कि क्या हैव का कॉन्टिन्यूअस बनेगा, चेक करते हैं। फन हियर, तो फन करना यानी मस्ती करना, मस्ती करना मींस टाइम टेकिंग एक्शन। अगर टाइम टेकिंग एक्शन है तो फिर ये सही है, मैं मस्ती कर रहा हूं। ठीक है। आई एम हैविंग कॉन्वर्जेशन, तो कॉन्वर्जेशन का मतलब होगा इधर बातचीत करना, तो मैं बातचीत कर रहा हूं, तो इट इज अगेन अ टाइप ऑफ टाइम टेकिंग एक्शन। तो टाइम टेकिंग एक्शन के केस में ये सही है। आई एम हैविंग लंच, लंच मतलब निकल गया यहाँ पे कि मैं लंच कर रहा हूं यानी खाना खा रहा हूं, यानी इस केस में भी ये टाइम टेकिंग एक्शन है तो फिर ये भी सही है। आई एम हैविंग अ बुक। अब बुक, अब देखिए बुक अगर है या तो नहीं है, आप यही बोलेंगे ना मेरे पास एक किताब है या एक किताब मेरे अधिकार में है, तो या तो वो है या तो नहीं है, तो ये आपके पोजीशन को शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब के केस में हम कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाते क्योंकि स्टेट कभी इनकम्प्लीट नहीं होते, और इनकम्प्लीट को दिखाने के लिए बी प्लस आई एन जी लगाते हैं, गलत है। कुछ भी लगा दीजिए, मैं हैव लगा दे रहा हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव एन इशू। आई एम हैविंग अ ब्रदर गलत है, आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम गलत है, आई हैव अ प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अब तक तो प्लीज टू सब्सक्राइब टू इट, और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।